मल्टीविटामिन। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग बड़े पेशेंस के साथ तकरीबन 200 लोग तकरीबन पैनल पर मौजूद हैं। आज हम लोग मल्टीविटामिन का अच्छी तरह से पोस्टमार्टम करेंगे और मल्टीविटामिन का फायदा नुकसान हर चीज आलो हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज की जो जेट स्पीड की दौड़ती आधुनिक जीवन है, जो जेट के स्पीड से भाग रही हमारी जीवन शैली, ठीक है, लाइफ स्टाइल, जिसके वजह से आज हम लोगों का जो संतुलित आहार है, संतुलित आहार है, हेल्दी फूड है, के लिए बहुत कम समय दे रही है। जो भाग दौड़ की जिंदगी है, हम लोगों के लिए संतुलित या हेल्दी फूड के लिए हम लोग को बहुत कम समय दे रही है। हर चीज भागम भाग हो रहा है, रेडीमेड हम फूड खा रहे हैं, चलते फिरते खाना खा रहे हैं, अनहेल्दी स्नैक्स खा रहे हैं, पेस्टिसाइड साग सब्जियां खा रहे हैं, केमिकलाइज जितने फूड्स हैं, जितने ये स्वीट्स हैं, वो सारा चीज हम खा रहे हैं। तो ये हमारा एक लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है, ठीक है, ये हमारे लाइफ का हिस्सा बन चुका है, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन वह हमारे शरीर को आवश्यकता के अनुसार ना विटामिन दे रहा है, ना मिनरल दे पा रहा है, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को पर दिन होती है, ठीक है। इसी को देखते हुए हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम है ट्रांस इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इतना पावरफुल, इतना यूनिक मल्टी विटामिन का ये कैम्बो पैक बनाई है, कॉम्बिनेशन बनाई है, जो टेबलेट फॉर्म में है। उसके अंदर 11 विटामिन, मतलब 11 विटामिन और 9 मिनरल का कॉम्बिनेशन दिया हुआ, 9 मिनरल और 11 विटामिन का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है, जो कि हमारे बॉडी को पूरी तरह से, ऑर्गन को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल करता है, जिससे हमारी बॉडी कंटिन्यू चलती है। जो कि इसमें से प्रत्येक विटामिन एंड खनिज हमारे बॉडी और हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम लोग, जिनको हेल्थी लाइफ जीना है, वह इस विटामिन का यूज करें और अपने आप को हमेशा के लिए स्वस्थ रखें। अपने आप को नहीं, अपने नियर डियर, अपने फैमिलीज को, अपने चाहने वालों को हमेशा के लिए उसको तंदुरुस्त बना के रखें, हमेशा उसको स्वस्थ रखें। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अपने कंपनी, अपने टियांस का मल्टी विटामिन अगर यूज कर रहे हैं, देखिए विटामिन बहुत सारे मिलेंगे जो मार्केट में तरह तरह के, सस्ते से सस्ते, जो कि लोग सस्ते की तरफ ज्यादा भागते हैं। तो मेरा मानना है कि सस्ता चीज अच्छा नहीं होता, बाकी अपनी अपनी मेंटेलिटी होती है, इसलिए सस्ते पर कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं है, ठीक है। तो हम जो मल्टीविटामिन यूज कर रहे हैं, वो हमारे बॉडी को मिनरल की आपूर्ति करता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन सेल्स को सफिशियंट मात्रा में जितना होना चाहिए वो मिनरल विटामिन मिलता है, और उसी से हमारी बॉडी बैलेंस। जो हमारे ट्रांसफॉर्म मल्टीविटामिन है, उसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन बी 3, विटामिन बी 3, विटामिन ए, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन 1, विटामिन बी 12, बायोटीन एंड फोलिक एसिड, इतना कॉम्बिनेशन पाया जाता है। और यही कॉम्बिनेशन और इतना विटामिन और बायोटीन एंड फोलिक एसिड हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट, जो कि एक टेबलेट फॉर्म में उसको डिजाइन किया गया, और वो चीज हमें पूरे 24 घंटा में उतना रिक्वायरमेंट होती है, उतना एक टेबलेट फॉर्म में हमें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने हमें हमारे हेल्थ के लिए बना के दिया हुआ है। अब होता है क्या है, जैसे विटामिन की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या क्या हमारे को प्रॉब्लम से फेस करना होता है, वो जानना जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैं लेते हैं विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हमारे बॉडी में हो रही है तो
क्या क्या नुकसान होंगे। इसकी कमी से स्कर्वी नाम का एक बीमारी होती है, जिसमें खून की कमी होगी हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे मसूड़े हैं उसमें से ब्लीडिंग होगी, मतलब खून उसमें से निकलना शुरू होगा, ब्लीडिंग होगी, उसमें स्वेलिंग होगी, जो हमारे दांत लाल पीले जो दिखाई देते हैं उस टाइप के दिखाई देंगे, और हमारी जो गम्स है उसमें घाव या मवाद बनना शुरू हो जाएगा। हमेशा हमारे अंदर थकान होगा, चिड़चिड़ापन होगा, ज्वाइंट पेन है, वो ज्वाइंट पेन में दर्द होगा, स्किन की समस्या होगी और बालों की समस्या होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। किसकी कमी की वजह से? सिर्फ विटामिन सी की कमी की वजह से। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ा इशू है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर हमारी विटामिन सी की कमी से इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा रहा है और कितना डैमेज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं विटामिन ई। अगर हमारे बॉडी में विटामिन ई सफिशियंट मात्रा, जितना मात्रा मिलना चाहिए, अगर वो नहीं मिल रहा है तो सबसे पहले हमारी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है। और आपको पता ही है, अगर इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो रही है तो हमेशा हम बीमारी से ग्रस्त रहेंगे, कोई ना कोई बीमारी हमारे अंदर आती रहेगी। सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना कुछ लगा रहेगा, सर पकड़ इधर उधर ढीले ढाले सुस्ती पुस्ती सब कुछ बनी रहेगी, और तरह तरह की बीमारियां हमारे अंदर आती रहेगी, अगर जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगी। ठीक है, और विटामिन ई की कमी से आई की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियां जो लूज होता जाता है और वीकनेस होती जाती है, और बॉडी कहीं ना कहीं सुन्नापन होता जा रहा है, झुनझुनी टाइप होती है, और बालों में भी समस्या आती है, जिससे बाल वीक होने लग जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। और जो घाव अगर कभी किसी को होता है, अगर विटामिन ई की कमी है तो घाव से ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग बंद नहीं। ठीक है, तो अगर कंडीशन जिसको ऐसे हो रहा तो समझ जाइए उसके अंदर विटामिन ई की कमी है। नेक्स्ट है विटामिन बी थ्री। इसकी कमी से एक रोग होता है जिसको पेलाग्रा बोलते हैं, जिसकी वजह से अनेक बीमारियां होती है। अगर पेलाग्रा आपके बॉडी में अगर क्रिएट होना शुरू हो गया, किसकी वजह से? अगर विटामिन बी थ्री की कमी है तो दस्त होगा, पेशेंट को दस्त लगेगा, पाचन क्रिया को एकदम हमेशा के लिए डिस्टर्ब कर देगा, स्किन की समस्या होगी, स्किन में लालीपन मतलब रेडनेस होंगे, चकत्ते होंगे। ठीक है, मनोभ्रम यानी सोचने की शक्ति, उसका विल पावर धीरे धीरे वीक होने लग जाएगा, हमेशा थकान महसूस करेगा, कमजोरी महसूस करेगा, हमेशा उसको सुस्ती बनी रहेगी, स्किन उसका सूखा सूखा महसूस होगा, पपड़ी बनने लग जाएगी। जब स्किन सूखा होगा तो पपड़ी ऑटोमेटिक बनेगी। सनलाइट पड़ते स्किन लाल हो जाता है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज की रोशनी पड़ते ही उसकी स्किन लाल लाल एकदम चेहरे लाल हो जाते हैं। तो ये समस्या है, किसकी समस्या? विटामिन बी थ्री की कमी की समस्या है। ठीक है, तो लोग उसका ट्रीटमेंट लेते हैं, दुनिया भर का फेशियल लगाते हैं, दुनिया भर का मार्केट का फेस वॉश लेते हैं, क्रीम लगाते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं है। अगर विटामिन बी थ्री की डिफिशियंसी उसके अंदर पूरी हो जाए तो ये इतने सारी समस्या को सिर्फ विटामिन बी थ्री ठीक कर देता है। दूसरा, न्यूरोलॉजिकल समस्या, सर दर्द, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, चिंतित बने रहना, हमेशा मुंह में घाव हो जाता है, छाले पड़ जाते हैं, ये सारी समस्या होती है इसकी कमी की वजह से, विटामिन बी थ्री की कमी की वजह से। और सबसे लकी हम लोग दोस्तों हैं, ये विटामिन बी थ्री हमारे मल्टी विटामिन जो कैंस हमारी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रही है उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, जो लोग अधिक अल्कोहल दारू का सेवन करते हैं, स्मोकिंग का सेवन करते हैं, उनको विटामिन बी थ्री की कमी होती है। ठीक है, तो जो लोग इस टाइप के हैं वो लोग समझ जाइएगा ये आपके अंदर ये विटामिन बी थ्री की कमी हो रही है। जिनके आंखों में समस्या होती है उनको भी विटामिन बी थ्री की समस्या होती है। ठीक है, जो लोग हेल्दी डाइट नहीं लेते हैं उनको भी उसमें से विटामिन डी की समस्या होगी। ठीक है, तो इतने सारे समस्या सिर्फ विटामिन बी थ्री की कमी से होती है। अब हम लेते हैं विटामिन डी मतलब डेल्टा थ्री।
अभी तो ब्राओ थ्री था ये, अब ये डेल्टा मतलब D3 की कमी से होने वाली प्रॉब्लम। अगर इसकी विटामिन D3 की कमी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो आपके मूड हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, मूड अपसेट रहेंगे। ठीक है। दूसरा, हमेशा हार्ट की समस्या बनी रहेगी उसको, हड्डियां वीक होगी, कमजोर होगी, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो। ठीक है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है, आदात तो उसकी कमजोर होती जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होती जाएगी, ब्लड प्रेशर उसका बना रहेगा। ठीक है। घाव अगर कहीं हो गया बॉडी में, अगर घाव लग गया तो उसका घाव जल्दी फिलअप या जल्दी घाव उसका ठीक नहीं होगा। बच्चों के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अगर विटामिन डी की कमी हो रही है तो उनके हड्डी टेढ़े हो जाते हैं, पैर की हड्डियां हो गई या स्पाइनल हड्डियां होगी, कोई हाथ की हड्डियां होगी, वो टेढ़े पड़ जाते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे उसका एज बढ़ेगा तो हड्डियां, वो जो टेढ़ी हड्डियां है ना, वो खोखली होती जाएगी। तो इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सिर्फ अगर विटामिन डी की अगर कमी हो रही है तो। ठीक है ना। अब विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडिंग होगी, रतौंधी की समस्या आ गई, आंखों का सुनापन, सूखापन, मतलब आंखों से पानी नहीं आएगा, सूखापन होगा, आंखों का अंधापन होगा, आंखों में सफेद भाग और छोटे छोटे धब्बे दिखाई देंगे आपको, किसकी कमी की वजह से, विटामिन ए की कमी से। स्किन ड्राई होगा एंड उसमें चकत्ते होंगे, पपड़ीदार दिखाई देगा, इम्यून सिस्टम उसका वीक होगा। ठीक है। मेंटल एंड फिजिकली डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा, मेंटली एंड फिजिकली, शारीरिक एंड मानसिक उसका विकास रुक जाएगा। इससे कमी होने से लेडीज के अंदर बाजपन की, जो प्रेग्नेंट नहीं रुकने का भी समस्या हो सकता है, वो उसकी शिकार हो सकती है। अब नेक्स्ट है विटामिन B5। ये एक होता है पैटाथेनिक एसिड, ये जो विटामिन B5 होता है पैटाथेनिक एसिड होता है, बॉडी में पैटाथेनिक की कमी की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म को बनने नहीं देता है। ठीक है, जो पैथाथेलिक एसिड होता है ये, ठीक है, ये मेटाबॉलिज्म को बनने नहीं देता, जिसकी वजह से बॉडी में एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, स्किन की समस्या होगी, बालों की भी समस्या शुरू हो जाएगी, नाखून की समस्या होगी, नाखून खुरदरे होंगे, नाखून गिरने लग जाएंगे, इम्यूनिटी वीक रहेगी, हार्ट हमेशा उसका डिस्टर्ब रहेगा, हार्ट में प्रॉब्लम बनी रहेगी, बॉडी में स्वेलिंग बनी रहेगी, और फेस पे कील मुहासे दाग धब्बे, ये सारे चीज दिखना शुरू हो जाते हैं। किसकी कमी की वजह से, विटामिन B5 की कमी की वजह से। अगर घाव बन गए हैं तो जल्दी सूखेगा नहीं, और हार्मोन्स जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिसबैलेंस हो जाते हैं, एनीमिया की शिकार होगी, जिससे बॉडी में आरबीसी नहीं बनने देगा, जिससे उसका रेड ब्लड सेल नहीं बनेगा, तो ऑटोमेटिक उसकी बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया विटामिन B5 की कमी से। ठीक है। उसके बाद विटामिन B6 की कमी से मेंटली विकास रुक जाता है, मेंटली विकास रुक जाता है अगर जिसके अंदर विटामिन B6 की कमी है तो। ठीक है। जो मानसिक विकास है वही रुक जाता है, जो आरबीसी के निर्माण स्लो हो जाते हैं, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग या निर्माण जो हमारा बैन मैरो करता है वो स्लो हो जाता है, या उसको बोल सकते हैं रुक भी जाता है। इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर होने लग जाती है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड वसा को बनने नहीं देती अगर विटामिन B6 की कमी हो रही है तो। ठीक है ना। जिसमें एनर्जी स्लो बननी हो शुरू हो जाएगी, जिससे हमेशा हमारे को वीकनेस होगा, कमजोरी होगा। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन B6 है, प्रेग्नेंट लेडीज के लिए। ठीक है। होठ फटना, अगर जिसके होठ फट रहे हैं तो विटामिन B6 की कमी से होता है ये।
स्किन अगर किसी के रूखे हो रहे हैं, अभी ठंडी में ये प्रॉब्लम आएगी, सभी को आएगी। ठीक है, तो ठंडी में सबसे ज्यादा विटामिन बी की कमी होती है। ठीक है, स्किन रूखा सूखा होगा, मांसपेशियों में खिंचाव होगा, ऐंठन होगी। ठीक है, अगर विटामिन बी की B6 की कमी हो रही है तो इतने सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से, अगर विटामिन B1 की कमी हो रही है हमारे बॉडी में, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट को वसा में ट्रांसफर करता है, वो नहीं करने देता। विटामिन B1 की कमी से जो कार्बोहाइड्रेट को वसा में ट्रांसफर करता है ना, वो उसको नहीं करने देगा। अगर वो नहीं करने देगा तो एनर्जी नहीं बनेगी। अगर एनर्जी नहीं बनेगी तो तरह तरह की उसकी प्रॉब्लम होगी, वीकनेस होगा, थकान होगा, हमेशा सुस्ती बना रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। ठीक है, हमेशा ढीला ढाला दिखेगा। ये सारी प्रॉब्लम आएगी अगर एनर्जी नहीं बनेगी। ठीक है, हार्ट में हमेशा दिक्कत बनी रहेगी, जिससे हार्ट फेलियर का भी चांस बन सकता है। माइंड सही से काम नहीं करेगा, माइंडली वो डिस्टर्ब रहेगा, मानसिक रूप से वो बीमार रहेगा। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेशन सिस्टम है, वो भी डिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि कार्बो हाइड्रो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनने नहीं देता है ये। और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बनने नहीं देगा तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो डिस्टर्ब रहेगा, जिससे हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो जाएगी। ठीक है ना, जिसकी वजह से हमेशा हमें तनाव बना रहेगा। यह आपके ब्लड में ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है। अगर जिसको विटामिन B1 की कमी है तो उसको ब्लड शुगर की भी चांस काफी बढ़ जाता है। अगर ये इसका मात्रा हमारे बॉडी में सफिशियंट है तो ब्लड शुगर को भी ये मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जिससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहती है। अब आता है विटामिन B12 है। दोस्तों, विटामिन B12 भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। और हम लोग इतने लक्की हैं, इतने लक्की हैं कि ये सारी समस्याओं का सिर्फ एक टेबलेट फॉर्म में हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारे R&D, हमारे वैज्ञानिक, हमारे ली सर की सोच, ठीक है, एक टेबलेट फॉर्म में इस सारी समस्याओं का निदान दिया हुआ है, जिसको इस्तेमाल करके हम इस सारी समस्याओं को, हम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। जो लोग इस समस्याओं से जूझ रहे हैं तो अभी भी मौका है, अपनी आंखें खोलिए। ठीक है, और मल्टीविटामिन को यूज करिए। मैं एक बार चाहता हूं जितने भी पार्टिसिपेट हैं, ठीक है, 187 90 तक पार्टिसिपेट है, जिन लोगों ने अगर मल्टीविटामिन खा रहे हैं वो एक बार रिएक्शन करें। मैं देखता हूँ कितने लोग 180 90 में कितने लोग मल्टीविटामिन खा रहे हैं, उनका एक्साइटमेंट क्या बात है, क्या बात है। अभी देखिएगा कैसे फुलझड़ियां आएगी। ये अगर ईमानदारी से खा रहा है तभी तभी ये रिएक्शन देना है। ठीक है, दिखावे के लिए नहीं। तो ये सारे लोग ये मल्टीविटामिन का यूज कर रहे हैं, इसलिए इसके अंदर इतना एक्साइटमेंट है और इतना जोश जुनून है। और इनके पर्सनैलिटी, इनके चेहरे से, हाव भाव से ही पता चल जाएगा ये मल्टीविटामिन का यूज करते हैं। ये बहुत बढ़िया, ये सब लोग यूज कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसको यूज करना है, क्योंकि खासियत देख के, ठीक है, इसकी खासियत देख के, इतनी खासियत है हमारे मल्टीविटामिन में, क्योंकि हमारी मजबूरी है दोस्तों। मजबूरी इसलिए है कि हमारी बॉडी को मिनरल और विटामिन चाहिए चाहिए। जो हम लोग खान पान कर रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग खा रहे हैं, वो सब कुछ आजकल वो चीज नहीं दे पा रहा है जो हमारी बॉडी की। इसीलिए तो इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं और इतने लोग परेशान हैं बीमारियों से। ठीक है, अब आते हैं हम विटामिन B12 पे। एनर्जी हमेशा लो रहेगी अगर विटामिन B12 की कमी रहेगी तो। एनर्जी हमेशा लो रहेगी, जिसमें थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन, एनजाइटी, और बॉडी में, जो हमारे हेल्दी बॉडी में RBC का निर्माण जो हमारा बोन मैरो करता है, उससे बनने नहीं देगा। ठीक है, अगर ये कमी होगी तो, विटामिन B12 अगर कमी होगी तो RBC बिल्कुल नहीं बनने देगा, बोन मैरो को काम ही नहीं करने देगा, जिससे
खून हमारा आरबीसी रेड ब्लड सेल नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, इसके बाद थकान, लो बीपी, ये सारी समस्या हमारे को क्रिएट करने देगा। ठीक है, माइंड हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, स्लो काम करेगा, मेमोरी वीक होगी। ठीक है, काम में मन नहीं लगेगा, विल पावर उसका कमजोर होगा। ठीक है, जो हमेशा उसके काम में डिस्टर्ब डालेगा। ठीक है, डीएनए निर्माण में विटामिन B12 का सबसे बड़ा रोल होता है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, उनके गर्भ में बच्चा पल रहा है, उसका डीएनए क्रिएशन हो रहा है, तो विटामिन B12 बहुत जरूरी है। इसलिए कॉम्बिनेशन हमारे विटामिन में दिया हुआ है दोस्तों। इसको जो लोग चुक गए वो लोग रुक गए। ठीक है, जो लोग इसको खाने में चुक गए वो लोग अपने लाइफ से वहीं रुक गए। तो ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है, इस्तेमाल करना है। बाल उसको वीक होंगे अगर विटामिन B12 की कमजोर हो, मतलब डिफिशियंसी होगी, बाल कमजोर होंगे, बाल झड़ेंगे, क्योंकि बाल हर लोगों को प्यारा होता है। ठीक है, बाल सफेद होना शुरू हो जाएगा, और त्वचा उसका स्किन से है रूखा सूखा खुरदरे ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा, अगर जिसके अंदर विटामिन B12 की कमी है। अब नेक्स्ट में आता हूँ दोस्तों, फॉलिक एसिड, जबरदस्त कॉम्बिनेशन है हमारे मल्टीविटामिन। इसमें विटामिन B9 इसको भी कहते हैं, जो फॉलिक एसिड है इसमें विटामिन B9 भी इसको कहा जाता है। इसकी कमी से एनीमिया नाम का रोग होता है, जो खून भी कमी होता है, जो खून ही नहीं बनने देगा, बॉडी में खून की कमी होगा, एनीमिया नाम का रोग होता है, जिससे थकान होगी, शरीर पीला पड़ जाता है, सांस लेने में उसको तकलीफ होगी, हमेशा उसको बॉडी को चक्कर आएगा, जीभ में छाले पड़ेंगे, मुंह में छाले पड़ेंगे। ये सारा चीज प्रॉब्लम क्रिएट करेगा विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। ठीक है, उसके अंदर एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं न्यूरल ट्यूब दोष डिसीज, न्यूरल ट्यूब दोष। ठीक है, यह बीमारी प्रेग्नेंट लेडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसकी कमी हुई तो बॉडी में जो गर्भाशय में जो बच्चा डेवलप हो रहा है, पल रहा है, उसके स्पाइनल बोन का डेवलपमेंट बंद हो जाए। ठीक है, जिससे उसका माइंड से रिलेटिव दिमागी रोग उसको शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी कमी की वजह से? फॉलिक एसिड की कमी से। ठीक है, ये सारी समस्या का समाधान हमारा एक मल्टीविटामिन है, जो कि हमारे फॉलिक एसिड और इन सारी विटामिनों से दे रहा है। दूसरा मैंने बताया था लास्ट, बायोटीन। बायोटीन एक स्पेशली वाटर सोलोबल है, जिसको विटामिन B भी कहा जाता है, वाटर सोलोबल है, घुलनशील है बायोटीन। यह स्पेशली हेयर एंड स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, बालों को झड़ने से बचाता है। कभी कभी किसी भी की नाक, मुंह या स्किन पर चकत्ते पड़ जाते हैं, वो इसी की कमी की वजह से होते हैं। ठीक है, इसकी कमी से थकान, सुस्ती, चिड़चिड़ापन, पैरों में सुन्नापन, झुनझुनी, कानों से कम सुनाई देना, आंखों से कम सुनाई देना, ये सारी समस्याओं को पैदा करता है। अगर बायोटीन की कमी हुई तो हमारे बॉडी के अंदर, तो इतने सारे फायदा हमारा सिर्फ एक टेबलेट जिसका नाम है ट्रांस मल्टीविटामिन, इस सारी समस्याओं का निदान सिर्फ हमारा एक टेबलेट है, जो कि टेबलेट को इस्तेमाल करिए और 24 आवर्स में सिर्फ एक टेबलेट खाना, और अपने आप को इन सारी बीमारियों से निजात पाइए, बचाइए, स्वस्थ रहिए, दुनिया को स्वस्थ रखिए, अपने घर परिवार, अपने नियर डियर सबको स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और काम करिए और अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचिए। इसी के साथ मैं अपने सेशन को यही वाइंड अप करूंगा, और मैं इनवाइट करूंगा अपने होस्ट